अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. जियागुड़ा बकरा मार्केट लॉकडाउन नाफिज हुए जब से बंद है, जिसके सबब वहां के बकरा ताजरीन को काफी परेशानियों का सामना है और इस बकरीद अवाम कोरोना वायरस के सबब बकरा खरीदने से भी खौफ खा रहे और होटल या रेस्टोरेंट की जानिब से भी वबा की वजह से गोश्त का इस्तेमाल ना होने के सबब खरीदारी में कमी हुई है, जिसका असर बकरा ताजरों पर पड़ रहा। इसके पेश नजर जियागुड़ा में बकरा ताजरीन का मुतालबा है कि उन्हें मार्केट खोलने की इजाजत दी जाए ताकि वो कम तादाद में सफाई का ख्याल रखते हुए बकरों और ईद के जानवरों की फरोख्त कर सके। देखिए उन ताजरीन का क्या कहना है। तकलीफ आया साहब गिरने वाला मालूम है मुसीबत 4 महीने किसी अब आया भगवान की तरह से बकरी का कमा लगे 2-3 दिन और जो है ना ये मंडी की तरफ से कई लोग जो है ना घर से बेघर हो गए, बहुत परेशानी हो रही, बहुत कुछ ये हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। अगर मंडी खुली तो जो है ना हमारे को जो है बहुत लोग जो है ना वो प्रॉब्लम तो रोड के ऊपर तो बकरा बेचने से तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो तो बकरीद की वजह से हम बेच रहे हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। नहीं तो बाकी टाइम पे जो है ना नहीं बेचते हम लोग यहाँ पर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। काला पत्थर इलाके के रॉडी शीटर शानूर गाजी कत्ल केस में मुलविस 9 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए। तहकीकात में पुलिस को ये मालूम हुआ कि भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मोहम्मद अरबाज ने शानूर का कत्ल किया। तफसीलात के मुताबिक 19 जुलाई की शब बाज नामालूम अफराद ने शानूर गाजी का इलाके काला पत्थर बशारत नगर में हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया था और वहां से फरार हो गए थे। पुलिस काला पत्थर ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। तहकीकात के दौरान मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स ने 9 अफराद बशमूल एक कम उम्र मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि साल 2018 में शानूर ने मोहम्मद मुश्ताक नामी शख्स का कत्ल किया था। मकतूल के भाई मोहम्मद अरबाज अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए एक मंसूबे के तहत शानूर को अपने साथियों मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, सैयद रशीद, मोहम्मद जावेद, शहबाज खान, सईद अब्दुल फरहान, मोहम्मद अमीर, मुनीर के अलावा एक कम उम्र के हमरा 19 जुलाई की शब शाहनूर की आंखों में लाल मिर्च छिड़ककर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन को अदालत में पेश करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। कारगुजार सदर TRS वजीर IT बल्दी नज़्म व नस्ख KG रामाराव की सालगिरह के मौके पर सदर TNGOs हैदराबाद SM हुसैनी मुजीब के हमरा सदर तेलंगाना TNGO व सेक्रेटरी रविंद्र रेड्डी राजेंद्र ने केक काटा, परिंदों को आजाद किया और साथ ही इहाते दफ्तर में
हरिता हरम के तहत पौधे लगाए। बादजा SM हुसैनी मुजीब TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने मीडिया से बात करते हुए KTR को सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने मजीद कहा है कि TRS दौरे इख्तिदार में कई फलाही व रफाही और तरक्याती स्कीमात चलाए जा रहे, जिससे अवाम में TRS की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने हुकूमत से उम्मीद की कि वो TNGO रियासती कायदीन से बातचीत करते हुए देरीना हल तलब PRC, IR व दीगर का जल्द से जल्द हल मुमकिन होने की तवक्को की। यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जनाब KTR साहब को उनके पैदाइशी दिन है, आज बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हुए हमारे सदर जनाब रविंदर रेड्डी साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से केक कटिंग प्रोग्राम रखा गया। केक कटिंग के बाद में चूड़ियों को हम लोग चौक से लाए, करीब 100 चूड़ियों को भी आज़ाद करें, क्योंकि KTR साहब मिनिस्टर बनने के बाद, उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर साहब बनने के बाद में कई प्रोग्राम हमारे रियासत में हो रहे हैं। पूरे आज जो आवाम है खुश है, आज़ादी से है, तो हम भी ये चाह रहे थे कि भाई जैसा आवाम खुश है वैसा परिंदे चरिंदे भी खुश रहना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब के सदारत में परिंदों को छोड़ा गया। उसके अलावा और हम लोग झाड़ भी लगवाए। बहरहाल आपके जानिब से KTR साहब को हमारे जो मसाइल है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब रविंद्र रेड्डी साहब राजेंद्र साहब को बुलाकर, जिसमें फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, जैसा कि 61 साल करने का वादा किए थे, उसके अलावा PRC का वादा किए थे, कम से कम IR और ये 61 साल का वादा मुकम्मल तरीके से करने के भी हम लोग आपके ज़रिए से साहब को बता रहे हैं। बहरहाल साहब को फिर से एक बार हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से और तेलंगाना जो सेंट्रल यूनियन के जानिब से मुबारकबादी पेश करते हुए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कोरोना का असर बकरों की मंडियों पर भी देखा जा रहा। मुल्क के कई बड़े शहरों में ईद उल अजहा से एक हफ्ते कबल ही बकरों की मंडियां लगाई जाती थी। ताहम जारिया साल अभी तक बड़े शहरों में बकरों की मंडियां नहीं लगी हैं। ऐसे में मुंबई, हैदराबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में ताजरीन की जानिब से ऑनलाइन बकरों की फरोख्त शुरू कर दी गई। ताजरीन का कहना है कि ऑर्डर देने पर उनके घर बकरे पहुंचाए जाएंगे। मुंबई के जोगेश्वरी से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ने बकरों की ऑनलाइन फरोख्त का ऐलान किया। एक और ताजिर वसीम का कहना है कि ऑनलाइन पर बकरों की तस्वीर देखकर ग्राहक जो बकरा पसंद करेगा उसे उनके घर पहुंचाया जाएगा। होम्यो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से आवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। सिर्फ 30 सेकंड में कोरोना वायरस के मर्ज का पता लगाने वाले रैपिड टेस्ट के किट्स की तैयारी करने का हिंदुस्तान ने ऐलान किया है। इजरायली साइंसदानों के ताउन से इस किट्स को तैयार किया जाएगा। दिफा और सेहत के महकमों के इजरायली साइंसदान चंद दिन में हिंदुस्तान में किट की तैयारी के लिए आ रहे DRDVO के इश्तराक से हिंदुस्तान में तहकीक करेंगे। इजरायली सफीर रॉन मॉल्गा ने कहा है कि इजरायली वजारत दिफा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम खुसूसी परवाज पर नई दिल्ली पहुंचेगी। साइंसदानों की टीम की क़यादत हिंदुस्तान की आला साइंसदान के विजय राघवन करेंगे। इजरायली साइंसदान DRDVO साइंसदानों के साथ मिलकर तहकीक करेंगे। जोन ने कहा है कि उन्हें इस मुश्किल वक्त के दौरान हिंदुस्तान के साथ ताउन करने पर खुशी है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा है कि दोनों मुमालिक एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि कम वक्त में पूरी दुनिया को बेहतरीन हल फराहम किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इजरायली वजारत खारिजा और खानगी कंपनियां चंद दिन में अतिया करदा वेंटिलेटरों को खुसूसी तैयारों से लाएंगे। उन्होंने कहा है कि इजरायली हुकूमत ने हिंदुस्तान को वेंटिलेटर बरामद करने के लिए खुसूसी इजाजत दे दी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के सब इंस्पेक्टर ने मुबैना तौर पर कौमी दारुल हुकूमत के लोधी स्टेट इलाके में अपने सीनियर को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये बात हुकाम ने हफ्ते के रोज बताई। उन्होंने बताया कि ये वाकया लोधी स्टेट नामी एक बंगले के पास पेश आया। अहदेदारों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर कर्नल सिंह 55 साल और उनके सीनियर इंस्पेक्टर
रात सिंह 56 साल के माबैन एक झगड़ा हुआ। उन्होंने बताया कि एसआई ने मुबैना तौर पर इंस्पेक्टर को अपने सर्विस हथियारों से हलाक किया और बाद में खुद को गोली मारकर हलाक कर दिया। एसआई का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के उधमपुर से था, जबकि इंस्पेक्टर हरियाणा के रोहतक से थे। नीम फौजी दस्ते की आला ओहदेदार और मुकामी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि वाक़े की वजह जानने के लिए इंक्वायरी की जा रही। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका क्रिकेट शायकीन को बेताबी से इंतजार है, 19 सितंबर से मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू हो रही 51 दिनों तक जारी रहने वाले आईपीएल सीजन 13 का 8 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मैचेस शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। हैदराबाद के मियापुर इलाके के हाफिजपेट से पुलिस ने कोरोना बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जिसने इस वायरस का इलाज करने का बहाना करते हुए कई अफराद को धोखा दिया। इसने इस इलाके के अवाम की तवज्जो अपनी चेलों के जरिए हासिल कर ली, जिन्होंने ये तशहीर की कि वो इस मोजी वायरस का इलाज करने में माहिर है। मियापुर पुलिस ने गुज़िश्ता शब उसके अड्डे पर छापा मारते हुए कोरोना बाबा उर्फ इस्माइल बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उसने ये भी तशहीर करवाई थी कि उसके पास गैबी ताकतें हैं और वो कोविड-19 से मुतासर अफराद का इलाज कर सकता है। इसने हर मरीज के इलाज के लिए 12,000 रुपए वसूल किए। पुलिस ने कहा है कि वो इस पर यकीन करवाते हुए सादा लोह अफराद को धोखा दे रहा था। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना की अलामत पर अस्पताल से रुजू हों और ऐसे आमिलों के चक्कर में न पड़ें जो उनको धोखा देते हैं। शहर में तरक्याती सरगर्मियों में शिद्दत पैदा करके टीआरएस ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की तैयारियों का अमलन आगाज कर दिया है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मंसूबे के मुताबिक जनवरी से कबल इंतखाबात की इनेकाद मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। ताहम पार्टी ने केटीआर की क़ियादत में शहर में दोबारा बेहतर मुजाहरे की तैयारी कर ली है। केटीआर ने 2016 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में पार्टी की क़ियादत की थी और मेयर के ओहदे पर कब्जा किया था। दोबारा उनकी क़ियादत में 115 निशस्तों पर कामयाबी के निशाने के साथ टीआरएस ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर जेएचएमसी इंतखाबात के मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इनेकाद के हक में हैं, लेकिन पार्टी के बाज़ कायदीन उन्हें आजिलाना इंतखाबात का मशवरा दे रहे। हैदराबाद में कांग्रेस, बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातों में कोई भी इस मौक़िफ़ में नहीं कि टीआरएस का मुकाबला कर सके। लिहाजा कॉरपोरेशन पर बआसानी दोबारा कब्जा के लिए टीआरएस ने तरक्याती कामों का जाल फैला दिया है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान केटीआर ने शहर में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात और प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने पुराने शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। 500 करोड़ से ज़ायद की रकम से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने रामनगर ता बागलिंगमपल्ली फ्लाईओवर और इंदिरा पार्क ता वीएसटी एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा था। जनवरी में हैदराबाद रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बाज़ तरक्याती स्कीमात शुरू की गयी, जिसकी मालियत 33 करोड़ है। पुराने शहर में बाज़ तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट शामिल है। पार्टी ज़राए के मुताबिक आइंदा बल्दी इंतखाबात में 115 निशस्तों पर कामयाबी की हिकमत अमली तैयार की गई, जबकि 2016 में टीआरएस को 100 निशस्तें हासिल हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मुतअद्दिद ऐसे अफराद गायब हो गए हैं जो कोरोना मुस्बित पाए गए थे। उन तमाम अफराद का पता लगाने की कोशिश की जा रही, लेकिन मुश्किल ये है कि उन सभी ने गलत फोन नंबर और पते फराहम किए हुए हैं। ये सनसनीखेज इंकशाफ होने के बाद से इंतजामिया सख्ते में है और मरीजों की तलाश जोरों शोर से की जा रही। उधर शहर में कोरोना से मुस्बित पाए जाने वाले अफराद अवाम में घूमने फिरने की खबर मंजर आम पर आने के बाद अवाम में बेचैनी पाई जाती है। कोरोना के लिए मुआयना करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट आने में 4 दिन लग जाते हैं। इसी दौरान ये मुस्बित अफराद अवाम में घूम रहे हैं, जिसके नतीजे में कोरोना के मामलात में इजाफे का खदशा है और ओहदेदारों के लिए उनका पता चलाना दर्द सर बन गया है। ऐसे मुआयने करवाने वाले तिब्बी एहलकारों को ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो होम आइसोलेशन में रहेंगे, ताहम वो घरों में रहने के बजाय बाजारों और आम मुकामात पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना के मामलात बढ़ने का खदशा है। ओहदेदारों के मुताबिक
तकरीबन 3000 ऐसे मुस्बित अफराद से राब्ता नहीं हो सका जिन्होंने अपने मुआयने करवाए लेकिन अपने पते और फोन नंबरात गलत दिए हैं, जिससे उनका पता चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। कई मुतासरीन का कहना है कि उनको अपार्टमेंट में आने नहीं दिया जा रहा। ये अफराद मेडिकल शॉप्स के साथ साथ दुकानात पर भी जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन JHMC की हुदूद में कोरोना वायरस के मुस्बित मामलात की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई है। उनमें 28,000 रोबा सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। रियासत में एक दूसरे से इस मर्ज के फैलने का मरहला शुरू हो गया है, जिसके पेश नजर ओहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि चौकसी इख्तियार करें। हैदराबाद के बाज़ इलाके हाई रिस्क जोन बन गए हैं। इस माह में कोरोना के मामलात में भारी इजाफा हुआ है। शहर के 8 सर्कल्स जानलेवा और खतरनाक बन गए हैं। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।